हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 58। रंजीत बेहोश हो चुका था। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद है कि उन दोनों युवकों में से तबीयत से एक जानकार की तरह मेरे गर्दन पर वार किया, जैसे वे कराते या कुंफू का जानकार हो, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया था। रंजीत के बेहोश होने के बाद दोनों युवक फटाफट रंजीत के हाथ का ब्रेसलेट, गले की चैन और दोनों हाथ की उंगलियों में पहने हुए एक एक हीरे की अंगूठियों को उतार लेते हैं। दूसरा उसकी जींस पैंट में रखे पर्स को खींचकर खोलकर देखते हैं। उसमें 2000 और 500 के बहुत सारे नोट रखे होते हैं। तब B2 से B1 में कुछ लोगों आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता। रंजीत को ऐसा नीचा पड़ा देखकर किसी को भी शक हो सकता है, इसलिए पलक झपकते ही बेहोश पड़े रंजीत को बोगी के खुले दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों B1 से B2 की ओर जाने वाली B2 से आते हुए TT और 2-3 यात्री जो TT से बर्थ लोड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें राजकोट जाना था, को क्रॉस करके B2 बोगी में निकल जाते हैं। आधे घंटे में मेल भरूच स्टेशन पहुंच जाता है। 5 मिनट का स्टॉपेज था। रुककर प्लेटफॉर्म छोड़ने लगती है। वो दोनों युवक शातिर चोर थे, यात्रियों को लूटने के उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे। रंजीत से उन्हें अच्छी खासी रकम और सोना मिल जाता है। तब उन्हें रंजीत से कोई मतलब नहीं था कि यह मरा या बचा। B1 बोगी के बर्थ नंबर 12 में रंजीत का सामान, सूटकेस, मोबाइल, पावर बैंक, चार्जर सभी जस का तस पड़ा रहता है। सौराष्ट्र मेल अहमदाबाद प्रातः 4:30 बजे पहुंच जाती है। रंजीत का सूटकेस, पावर बैंक, मोबाइल और चार्जर आदि अहमदाबाद स्टेशन में शायद कोई प्लास्टिक बोतल बीनने वाला लड़का उठाकर ले गया होगा। रंजीत का मोबाइल उसी ने बंद कर दिया होगा। अब उस लड़के का शायद कभी पता नहीं लग पाएगा। इन 3 महीने के दौरान मुंबई में लोखंडे एंटरप्राइज का टर्नओवर लगातार दूसरे क्वार्टर में भी घाटे में रहा। किसी भी कंपनी के लिए चिंता का विषय था। रंजीत के पिता के लिए दोहरी मार थी। एक तरफ रंजीत का अचानक गायब होना, दूसरी ओर कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे की ओर गिरते जाना। यामिनी ने जब से रंजीत के पिता से रंजीत से प्यार और शादी करने की बात बताई थी, यामिनी दिल में रंजीत को चाहने लगी थी। यह बात स्वाति और चित्रा को मालूम नहीं था। रंजीत के लापता होने और कंपनी के गिरते परफॉर्मेंस को देखकर यामिनी ने कंपनी की सीक्रेट डाटा चित्रा को अब नहीं देने का निर्णय लेती है। उसने अभी तक जो डाटा शेयर किया था उसके कारण कंपनी को 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका था। कंपनी का सीक्रेट डाटा नहीं देने के बाद स्वाति के माध्यम से चित्रा के पास पहुंचती है। चित्रा स्वाति से कहती है, स्वाति जब रंजीत ने रहेगा तो उसकी कंपनी नुकसान पहुंचाने से क्या मतलब, यामिनी ठीक कर रही है। मुझे तो अब मेरा जीवन का उद्देश्य अधर्म में लटका दिखाई दे रहा है। स्वाति बोलती है, चित्रा रंजीत का अब हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? क्यों न एक बार रंजीत के पापा के पास जाकर साफ साफ रंजीत और तुम्हारी प्रेम कहानी और प्रेगनेंसी की बात बतला देते हैं। चित्रा कहती है, स्वाति रंजीत के पापा मुझे एक एक्स मार्केटिंग मैनेजर के रूम में पहचानते हैं और उन्हें बताने के बाद मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो, क्योंकि मेरे पेट में पल रहा बच्चा रंजीत का ही है, वो यह बात आसानी से कैसे मानेंगे? स्वाति गुस्से से कहती है, चित्रा तुम्हारी यह बात मुझे पसंद नहीं है। तुम ना पहले से सब सोच लेती हो। पहले उनसे मिलकर बात तो करें, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। रहा सवाल तेरे पेट में पल रहा बच्चा रंजीत का है या नहीं, तो डिलीवरी होने के बाद उसके दादा और बच्चे के DNA से पता लग जाएगा कि बच्चा रंजीत का है या नहीं। चित्रा कहती है, हाँ ये बात मुझे भी मालूम है, इसलिए मैंने बच्चे को जन्म देने के बाद जाने का सोचा है। स्वाति ठीक है, तुझे जो सही लगे कर, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बोलकर स्वाति फ़ोन रख देती है। स्वाति अपने मन में तय कर लेती है कि वह यामिनी को रंजीत के पापा से चित्रा के प्रेगनेंसी के पीछे रंजीत का हाथ होने की बात बताने को कहेगी और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अभय और वनिता का प्यार और रोमांस लगातार जारी रहता है। रंजीत के पापा लापता होने के 1 माह तक वनिता उदास ही रहा करती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। एक दूसरे से एक दिन भी बात किए बिना नहीं रह पाते थे। इसी बीच वनिता और अभय के रोमांस में एक दिन एक नया ट्विस्ट आता है। दोनों न चाहते हुए एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना बैठते हैं। रविवार का दिन था। सुबह के 10 बजे के आसपास वनिता नीता से नोट्स लेने उसके घर आती है। वनिता का तबीयत खराब होने से 2 दिन से कॉलेज नहीं जा पाई थी, इसलिए नोट्स लेना ज़रूरी था। अभय घर पर अकेला था। नीता के पिता ड्यूटी पर गए हुए थे।
नीता की माँ और नीता स्कूटी से वनिता के आने के 5 मिनट पहले ही मार्केट के लिए निकले थे। अबे वनिता को देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। मुस्कुराते हुए पूछता है, अरे वनिता इतनी सुबह, वो भी बिना फ़ोन किए। वनिता कहती है, सुबह नहीं 10 बज गए हैं, मैं नीता से मिलने आई हूँ। कहाँ है? उससे नोट्स लेने हैं। अब ऐसे उसके नज़दीक गले में हाथ डाल देता है। नीता घबरा जाती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो? मम्मी या नीता आ जाएगी। अबे सोफे पर बैठकर उसके गालों में किस करता हुआ कहता है, घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं, बहुत अच्छे से मैं आई हूँ। मम्मी और नीता जस्ट अभी मार्केट करने गए हैं, अब फुर्सत है 1 घंटा, दोनों बैठकर आराम से उनके आने तक प्यार करते रहेंगे। वनिता असहज महसूस करते हुए कहती है, अरे नहीं अबे, मैं कल नीता नोट्स ले लूँगी, आज संडे है, पापा घर पर ही है, मैं आधा घंटे में आ रही हूँ बोल के घर से निकली हूँ। अब उसके होठों पर अपने होठ को रख कर किस करता है और कहता है, आधा घंटा बहुत होता है मेरी जान। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 58। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।